सो इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग द बैंकिंग एग्जामिनेशंस हमारे को कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं दैट से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन ए, टॉप से उनकी पोजीशन इतनी है, प्रोवाइडेड दैट इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताएं बॉटम से उनकी कितनी पोजीशन होगी। समटाइम्स हमारे को बॉटम की पोजीशन उनकी मेंशन होती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड हैं, तो टॉप से उनकी कितनी होगी, ऐसा प्रश्न आ जाता है। और कई बार हमारे को टॉप और बॉटम की पोजीशन दी जाती है, प्रोवाइडेड दैट इनकी ये पोजीशन है फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम, तो जल्दी से बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। तो ये बहुत ही हमारे को आसान प्रश्न होते हैं, कई बार हम इनके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 प्रश्न हम इन सारों को करने की कोशिश करेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, देयर 45 स्टूडेंट्स इन टोटल, आदित्य रैंक इज़ 12 फ्रॉम द टॉप। तो पहले हम लॉजिक से समझेंगे, देन हम इनको फार्मूला के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इनको कर सकें। राइट, हमें बताया गया दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास देयर आर 45। ओके, आदित्य की जो पोजीशन है इट इज़ 12th फ्रॉम द टॉप। तो अगर आदित्य 12th पोजीशन के ऊपर है तो आदित्य के ऊपर कितने बच्चे होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव आदित्य विल बी 11 इन नंबर। राइट, वो खुद 12th के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को बताया कि क्लास के अंदर कितने हैं, इन द एंटायर क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स। राइट, 45 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 12 तक का डेटा हमारे पास है। तो यहाँ से आदित्य के नीचे जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी रेंजिंग फ्रॉम द रैंक 13th टू 45th। राइट, हमें बताना है कि आदित्य की पोजीशन या रैंक उनका बॉटम से कितना होगा। ओके, तो अगर हम इस बात को समझें, पहले 12 बच्चों का हमारे पास डेटा 12th पे आदित्य मौजूद है। 13 से 45 मतलब कितना, 32 स्टूडेंट्स का काउंट, यस 32 स्टूडेंट्स का काउंट। तो आदित्य की पोजीशन कितनी होगी, आदित्य के नीचे 32 स्टूडेंट्स है, 33rd कौन है, खुद आदित्य है। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला बच्चा कौन कितना हुआ, 32 स्टूडेंट्स। राइट, 32nd स्टूडेंट ये, इसके डायरेक्टली ऊपर आदित्य हु इज़ सिटिंग एट द 33rd पोजीशन। तो आंसर कितना हो गया, ए हो गया। राइट, अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इसके ऊपर क्यों हमने टाइम वेस्ट करना है, इतना क्यों दिमाग खपाई करनी, तो उन बच्चों के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है। राइट, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को मेंशन है उसके अंदर से जो हमारे पास रैंक गिवन है उसको माइनस कर दो, प्लस कर दो 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस केस 45 मेंशन थे, रैंक आदित्य का कितना था, आदित्य का रैंक 12th था, चाहे टॉप से हो चाहे बॉटम से, कोई इशू नहीं, प्लस कर दो 1, कितना हो गया 32 + 1 33rd, और 33rd ही हमारा क्या है, आंसर टू दिस क्वेश्चन है। राइट, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और भी हमारे सामने प्रश्न है, ये इनको भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है दैट इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स नूतन रैंक इज़ 22 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ हर रैंक फ्रॉम टॉप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42, नूतन का रैंक कितना 22, प्लस कर दो 1, कितना आ गया 42 - 22, इट इज़ इक्वल टू 20 + 1 21। तो आंसर इसका क्या हो गया 21 हो गया। जिनको लॉजिक ढूंढना है आइए उनको समझा देते हैं जल्दी से। एक क्लास है, नूतन का रैंक कितना 22nd। राइट, नूतन के ऊपर कितने बच्चे होंगे 21 बच्चे होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42। हमारे पास कितने बच्चों का हिसाब आ चुका है, 22 बच्चों का हिसाब आ चुका है। कैसे, 21 ये, एक खुद नूतन। राइट, तो टोटल 22 बच्चों का हिसाब हमारे सामने है। 42 के अंदर से 22 बच्चों का हिसाब हो गया, अब रहेगी 23rd टू 42nd नंबर तक की पोजीशन। 23rd से 42nd पोजीशन हमारे पास कितने नंबर ऑफ टोटल हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 42 - 23, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 19। राइट, तो 19 ये खुद नूतन कितने नंबर 20 ये हो गए। कैसे, 23rd भी तो अपने आप में इंक्लूड होगा। राइट, तो यहाँ पे 20 बच्चों का 42 के अंदर से 22 बच्चों का हिसाब हो गया, रह कितने गए नीचे 20। राइट, एक खुद नूतन कितने हो गए 21। राइट, ऐसे करके हमारे सामने ये हुआ। सिंपल ध्यान रखेंगे, सिंपल बेसिक फार्मूला ध्यान रखेंगे, टोटल प्लस रैंक, टोटल माइनस रैंक प्लस 1। ओके, सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर हमारे सामने एक और प्रश्न है, ये देखते हैं। थर्ड प्रश्न ये है, इन अ क्लास सोनल रैंक इज़ 10th फ्रॉम द टॉप। सोनल का रैंक है 10th फ्रॉम द टॉप, मतलब सोनल के ऊपर कितने बच्चे 9 बच्चे, 10th पोजीशन के ऊपर सोनल खुद बैठे। राइट, हमें बताया कि व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। राइट, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रोवाइडेड है, कहाँ से कहाँ तक, इन अ क्लास सोनल रैंक इज़ 10th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम।
क्या आप इसका आंसर डिटरमिन कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन ही नहीं है। क्या पता 11 बच्चे हों तो सेकंड इनकी पोजीशन हो, क्या पता 12 बच्चे हों तो कितनी पोजीशन होगी इनकी? थर्ड होगी, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? क्या हम जज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते। कितने मर्जी हो सकते हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, देन आता है हमारे पास सामने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के तहत हमें बताया जा रहा है दैट इन अ क्लास सोनू का जो रैंक है 15th फ्रॉम द टॉप है। सोनू जो है 15th फ्रॉम द टॉप है, मतलब सोनू के ऊपर कितने बच्चे? सोनू के ऊपर 14 बच्चे। एंड 12th फ्रॉम द बॉटम, मतलब बॉटम से अगर सोनू का रैंक देखा जाए तो वो आते हैं कितने के ऊपर? 12th नंबर के ऊपर। टॉप से देखा जाए तो 15th नंबर के ऊपर, मतलब 14 बच्चे ऊपर। बॉटम से देखा जाए तो 12th पोजीशन के ऊपर, मतलब 11 बच्चे उनके नीचे। क्या अब हम यहाँ पर हम डिटरमिन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। 14 बच्चे ऊपर, 11 बच्चे नीचे, एक खुद सोनू, राइट? तो कितना हो गया ये काउंट? ये हो गया हमारे पास 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए? 26, द सी ऑप्शन, राइट? तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किलात है ही नहीं इसके अंदर। बेसिक सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास एक सिंगल फार्मूला काम कर जाएगा जहाँ पर, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जब हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकालने हैं तब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला काम कर जाएगा, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ माइनस द रैंक सो मैंशनड, प्लस कर दो उसके अंदर 1, चाहे फिर वो रैंक बॉटम से हो चाहे फिर वो रैंक टॉप से हो, राइट? बट जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को निकालने हैं तो हमारे को क्या करना है? रैंक जो गिवन है हमारा फ्रॉम द टॉप -1 प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम -1 प्लस, राइट? जैसे रैंक फ्रॉम द बॉटम यहाँ पर हमारे पास कितना मेंशन था? सॉरी, रैंक फ्रॉम द टॉप हमारे पास मेंशन था 15 में से 1 किया -14। 50 बॉटम से हमारे पास कितना मेंशन था? 12, राइट? तो 12 - 1 कितना? 11। 14 + 11 प्लस एक उनका खुद का रैंक, राइट? तो कितना हो गया ये? 26, राइट? तो 26। तो दो फार्मूलाज आप रट सकते हैं, एक तो अपना बेसिक है ही है, दूसरा अगर लॉजिक के साथ चलना तो लॉजिक के साथ भी जा सकते हैं। हमने हर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन भी हमारे को दिख सकते हैं इन द एग्जाम्स दैट आर रिलेटेड टू योर बैंकिंग, राइट? बैंकिंग एग्जामिनेशंस, क्लर्क एग्जामिनेशंस वगैरह जो होते हैं वहाँ पर हमारे को देखने को मिल सकते हैं। पीओ के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर हमारे को, रेगुलेटरी बॉडी के अंदर मुश्किल ही है, बट एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत कॉमन दिख सकते हैं। यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं टाइम्स, राइट? रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वेश्चन होपफुली सबको ये बातें समझ आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मास तक हम अपनी रीच बना सकें, राइट? एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बहुत मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर बहुत आसान तरीक़ों से। उसके अलावा हम ऐसी भी कुछ QRE दैट इज़ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के रिलेटेड भी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनेशंस दैट माइट रेंज फ्रॉम SSC, RBI ग्रेड बी, SIB ग्रेड बी एंड मैनी मोर, राइट? तो बहुत डाइवर्स वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, लाइक फ्री है तो प्लीज़ करेंगे, उससे भी सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि, एंड यस मेक श्योर टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप तक वीडियोज़ पहुँच सकें जल्दी से जल्दी और सबसे सही समय पर। धन्यवाद, शुक्रिया।